नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही थी उसमें दिनांक 17/1 को हुए सुबह 9 बजे के शिफ्ट में हिंदी के आए हुए टेस्ट पेपर या क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करना है। ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, अशुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है चतुर होकर काम करने से सफल अवश्य मिलता है, ये गलत है। से काम, ये शब्द ही गलत है, चतुरी कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है, सफल नहीं होता, सफलता होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। का सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसका क्या आंसर होगा? चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरा क्वेश्चन है तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित, रेखांकित शब्द क्या है? तपना। रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो तपने की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तपस्या होती है। तपने की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तपस्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तपस्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? पंडित। तो पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? मनीषी होता है। क्या होता है? मनीषी। ये याद रखिएगा, पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? मनीषी होता है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मनीषी मेरे द्वार पर आए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्प में से कीजिए। धज्जियां उड़ाना, क्या लिखा हुआ है? धज्जियां उड़ाना। तो धज्जियां उड़ाने का क्या होगा? चंपत हो जाना, नष्ट भ्रष्ट करना, प्रयास करना, क्रोध करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट करना। धज्जियां उड़ाने का सही क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो लाभ का विलोम क्या होता है? हानि होती है। लाभ का विलोम, जैसे कि हमको पता है कि लाभ का जो विलोम शब्द है वो क्या है? हानि है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस साल व्यापार में बहुत हानि हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होता है? जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है, जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है उसे कहा जाता है दूरदर्शी। क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है, तो ये नहीं होगा। दूरदृष्टि मतलब जो दूर तक अपनी दृष्टि से देख ले। जैसे संजय ने पूरी महाभारत जो है धृतराष्ट्र को सुनाई थी, किसके द्वारा? अपनी दूरदृष्टि या दिव्य दृष्टि के द्वारा। ठीक है ना, दूरभाषी क्या होता है? दूरभाष मतलब टेलीफोन, जो दूर की बात करवा दे। ठीक है ना, तो दूरदर्शी कौन होंगे? वे जो दूर की बात सोचते हैं। क्या? जो दूर की बात सोचते हैं उसे क्या कहा जाएगा? दूरदर्शी कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत खुश होना। निम्न अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। बहुत खुश होना, क्या लिखा हुआ है? बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होने का क्या होगा? मुंह में तिनका लेना नहीं, मैदान हाथ आना नहीं, मुंह पर नाक ना होना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मूसलों ढोल बजना। क्या होगा इसका आंसर? मूसलों ढोल बजना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूसलों ढोल बजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? जानकी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सीता तो है, ठीक है, जनक सुता भी है क्योंकि राजा जनक की पुत्री थी इसलिए जनक सुता कहलाती हैं। वैदेही, जनक जी को विदेह राज भी कहा जाता था। ठीक है ना, तो इसीलिए उनको वैदेही कहा गया। विदेह राज की पुत्री होने के कारण सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। सूर्य सुता नहीं है। सूर्य सुता किसे कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा कि सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र किसे कहा जाता है? शनि को। और सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, तो शनि और यमुना आपस में क्या है? भाई बहन भी हैं। ये आपको याद रखिएगा। ठीक है ना, शनि और यमुना। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है कि शहर का आधा भाग चुका है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। अब आप भर के देखिए कि शहर का आधा भाग जल में निमग्न हो चुका है। जल में निमग्न गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जल से मग्न हो चुका है, ये भी गलत है। जल मग्न हो चुका है, ये इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 जल मग्न होना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जल जलमग्न हो चुका है, जलमग्न हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा न हो, ये रेखांकित शब्द है उन्नति, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह अवनति कारण, अवनति का कारण बनती है। इसको एक साथ कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, अवनति का कारण बनती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्नति का अपोजिट क्या होगा या विलोम क्या होगा, अवनति होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए जो काम से जी चुराता हो, ठीक है ना। जो काम से जी चुराता हो उसे क्या कहा जाता है, काम चोर। क्या कहा जाता है, जो काम चोर, जो काम से जी चुराए उसे क्या कहा जाता है, काम चोर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वाक्य के लिए किस शब्द में अशुद्धि है, किस वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है। उस उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी, उनकी शब्द सही लिखा हुआ है, दृष्टि भी सही लिखा हुआ है, आकाश भी सही लिखा हुआ है, की भी सही लिखा हुआ है, और भी सही लिखा हुआ है, और थी भी सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा है, शून्य। तो शून्य नहीं होता, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। बड़ा ऊ की मात्रा होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है ना। ये शून्य जो शब्द गलत लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 शून्य इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, काली गाय अच्छी होती है, काली गाय अच्छा होती है, गलत है ये। काली गाय अच्छी होता है, ये भी गलत है। काला गाय, ये और गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली गाय अच्छी होती है, क्या हो जाएगा, काली गाय अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली गाय अच्छी होती है। नेक्स्ट है, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो रंगीन का सर्वोचित शब्द क्या होगा, लोग पीली चांदनी में नहीं, लोग सुनहरी चांदनी में नहीं, लोग रोशन चांदनी में नहीं। चांद का प्रकाश कैसा होता है, धवल होता है, या कैसा होता है, श्वेत होता है, कैसा होता है, श्वेत होता है। तो लोग श्वेत चांदनी में या धवल चांदनी में नौका विहार का, ये इन चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त आंसर है। लिखा हुआ है कि सर्वोचित, जो सबसे उचित हो वो भरना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धवल चांदनी अर्थात श्वेत या सफेद चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गोचर, गोचर का मतलब क्या होता है, वह जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। क्या आंसर होगा कि वह जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहा जाता है, गोचर कहा जाता है, ठीक है ना। गाय को चराने वाला क्या कहलाएगा, ग्वाला कहलाएगा, ठीक है ना। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके वो क्या कहलाएगा, ठीक है। इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। जो गाय के साथ चलता है गोपालक या ग्वाला ही कहलाएंगे, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहा जाता है गोचर, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ये देखिए एक बहुत बड़ा पैरा आया था, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। विदेशी भाषाओं या दूसरी की भाषाओं को पढ़ने से पहले अपनी राष्ट्रभाषा और डैश का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अब ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कूट भाषा, भाषा, अपभाषा, और यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा दब रहा है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा मातृभाषा। क्या लिख लीजिएगा, मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि पढ़ने से पहले अपनी राष्ट्रभाषा और
मातृभाषा का ज्ञान, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ, मातृभाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अपनी भाषा में हृदय बोलता है, इससे माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंधों का माधुर्य और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। व्यर्थ की, अब इसका दूसरा क्या होगा, ऑप्शन में आए, उसमें लिखा है इसमें व्यर्थ की, माथा खिसना, माथा टेकना, माथा पिट्टन या माथा पच्ची। फिर से इसको थोड़ा सा दबा हुआ है, उसको लिख लीजिएगा, माथा पच्ची। ठीक है, माथा पच्ची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, माथा पच्ची, और समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए इसके व्यवहार में हमें जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है, उतनी सहजता और सुविधा का बोध विदेशी भाषाओं में नहीं होता। कारण यह है कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगह बोलते हैं, इसी में हम अपने मन में बातें सोचते हैं। किसी, अब एक ऑप्शन और देखिए, किसी में क्या आएगा, किसी देसी भाषा में नहीं, किसी विदेशी भाषा में नहीं, किसी ग्रामीण भाषा में नहीं, या किसी शहरी भाषा में नहीं। तो इसमें क्या आएगा, किसी विदेशी भाषा में हम वो नहीं सोचते। हम किस में सोचते हैं, अपने मन में जो हमारे मातृभाषा या हमारी राष्ट्रभाषा है, हम उसी में सोच पाते हैं। तो विदेशी भाषा में नहीं सोचते। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, विदेशी। ठीक है, अब अगला ऑप्शन इसी पे देखें, किसी विदेशी भाषा में नहीं। इसीलिए भाषा हर तरह की शिक्षा का माध्यम होती है, चाहे वो अन्य किसी भाषा की शिक्षा हो या कला कारीगरों की। अगर हम कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही। इसीलिए अब हम किसी दूसरी सीखी हुई भाषा को बोलते हैं तो मातृभाषा में मन में जो हम सोचते हैं वह उसी का क्या होता है, ट्रांसलेशन या अनुवाद होता है। ऑप्शन नंबर 2 अनुवाद होता है, तो वह उसी का अनुवाद होता है। इसीलिए इसके बिना हम नहीं रह सकते। यह हमारे दैनिक जीवन के साथ क्या होगा, यह हमारे दैनिक जीवन के साथ क्या है, घुली मिली है। क्या है, यह हमारे दैनिक जीवन के साथ घुली मिली है। तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घुली मिली है। ठीक है, ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। जैसे दूध में पानी घुला होता है, उसी तरह मातृभाषा में भी हमारी माँ के संस्कार, उसका प्यार और मिठास है। अतः अपनी भाषा सर्वोपरि है। भाषाओं के अध्ययन में इसी का सबसे ऊंचा स्थान है। सभी सभ्य देशों में शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाती है। ठीक है, तो हमारी सरकार भी निरंतर इस प्रयास में है। अभी आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो भी मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी भाषा में करने के लिए कहा है। ठीक है ना, हिंदी के लिए पूरा सिलेबस बनाया, पाठ्यक्रम है पूरा, और इसके लिए सरकार लगातार अपने कार्यक्रमों में लगी हुई है कि अधिक से अधिक मातृभाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा में अधिक से अधिक इसे प्रचारित कर सके और इसे पल्लवित कर सके। ठीक है, तो हम सभी एक नए सेशन में फिर से उपस्थित होंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्रिय साथियों।